एक ऐसी अनोखी कहानी जो दंत कथा पर आधारित है। तो आइए आज इसी कहानी को देखते हैं। कहानी की शुरुआत 7 साल बाद होती है। साक्षी अब एक नई जगह पर अपनी 7 साल की बेटी ईशानी के साथ गुमनाम जिंदगी बिता रही है। साक्षी अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दर्द और डर जो उसने पहले भाग में झेला था अब भी उसके भीतर जिंदा है। ईशानी एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। उसे धूप लगते ही उसके शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। इस वजह से उसे न तो बाहर खेलने की आज़ादी है, न ही स्कूल जाने की। साक्षी उसकी देखभाल में दिन रात लगी रहती है और इंस्पेक्टर समर हमेशा उसकी मदद में मौजूद रहता है, जैसे 7 साल पहले था। ईशानी की बीमारी की वजह से उसका बचपन घर के 4 दीवारों के अंदर कैद होकर रह गया है, लेकिन साक्षी इस बात से अनजान है कि ये बीमारी सिर्फ एक मेडिकल इश्यू नहीं बल्कि उसका अतीत फिर से उसके सामने आने वाला है। एक रात एक अजनबी शख्स उनके घर में घुसकर ईशानी को अगवा कर लेता है। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समर के साथ मिलकर वो हर तरफ अपनी बेटी को ढूंढती है। उन्हें पता चलता है कि ईशानी को अगवा करने वाला कोई और नहीं बल्कि साक्षी का पति है, जिसे उसने मरा हुआ समझा था। साक्षी और समर अब उस खौफनाक गांव की ओर लौटते हैं जहां उन्होंने कभी मौत को बहुत करीब से देखा था। वही गांव जहां अंधविश्वास और कुरीतियों ने इंसानियत को निगल लिया था। रास्ते भर चारों तरफ वही डरावने गन्ने के खेत, वीरान रास्ते और सन्नाटा पसरा होता है जो पहले भी उनकी जान लेने पर आमादा था। गांव अब पहले से भी ज्यादा डरावना बन चुका है। यहाँ एक नई ताकत उभर चुकी है, दासी माँ, जो गांव के प्रधान की पत्नी है। दासी माँ गांव की महिलाओं को धर्म और परंपरा के नाम पर काबू में रखती है और अंधभक्ति का जाल फैलाए हुए है। गांव का प्रधान अब कोई साधारण इंसान नहीं रह गया। उसे लोग आदि मानव की तरह पूजते हैं। वो एक रहस्यमयी गुफा में रहता है और सालों से जीवित है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति एक शर्त पर टिकी है। हर कुछ सालों में एक कुंवारी लड़की को उसके हवाले किया जाता है, जिसे समर्पण कहा जाता है। इसका मतलब होता है उस लड़की की शुद्धता और जीवन ऊर्जा प्रधान को सौंप दी जाती है, जिससे गांव में खुशहाली बनी रहे। इस बार दासी माँ ईशानी को समर्पित करने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि उसकी दुर्लभ बीमारी को एक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ईशानी को गांव के कुएं के नीचे बने एक भयानक भूमिगत इलाके में कैद कर लिया गया है। वहां की हालत नरक से कम नहीं। गंदगी, अंधेरा, चीखें और रहस्य से भरी सुरंगें। साक्षी अब किसी भी हालत में पीछे नहीं हटती। वो समर के साथ मिलकर सुराग ढूंढती है, पुरानी सुरंगों से गुजरती है और कई बार मौत से आमना सामना करती है। एक माँ की ताकत अब किसी योद्धा से कम नहीं होती। उसे न सिर्फ उस दरिंदे प्रधान से लड़ना है, बल्कि अपने अंदर बैठे डर से भी। आखिरी टकराव उस गुफा में होता है जहाँ प्रधान ईशानी को स्वीकार करने वाला होता है। साक्षी वहां पहुंचती है, दासी माँ से लड़ती है और उन्हें हरा देती है। और एक माँ को अपनी बेटी के प्रति इतना लगाव देखकर दासी माँ भी प्रधान को हराने में उसकी मदद करती है। गांव वालों की आंखें खोलने की कोशिश करती है और आखिरकार वो अपनी बेटी को उस अंधेरे से बाहर निकालती है। लेकिन इस पूरी लड़ाई में वो खुद कितनी बच पाती है, ये कहानी का सबसे इमोशनल और डरावना मोड़ है। और साथ ही हमें ये दिखाया जाता है कि साक्षी को वो शैतान जंजीरों में जकड़ लेता है और गुफा में खींच ले जाता है। और कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है, क्या एक माँ अपने प्यार और हिम्मत से सदियों पुराने अंधविश्वास को हरा सकती है? क्या समाज इन कुप्रथाओं से कभी आज़ाद हो पाएगा, या फिर अगली पीढ़ी भी इन रीतियों की बलि चढ़ती रहेगी? ऐसी मूवी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इट्स ओरिजिनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।